दोस्तों, बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। पूरा स्ट्रक्चर तो जैसे तैसे करके खड़ा हो गया। अब बारी थी इस पर विंडो पैनल लगाने की। इंजीनियर्स का ख्याल था कि इन विंडो पैनल्स लगाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं, लिहाजा इस पर इनका ध्यान ही नहीं गया। लेकिन फिर वही हुआ जिसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। दुबई की कड़कती गर्मी और ऊपर से दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर जो विंडो पैनल लगाए जाने थे, उनको लगाने से बुर्ज खलीफा के अंदर का टेम्परेचर दिन के टाइम पर 100 सेंटीग्रेड पर जा पहुंचा। इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे किसी इंसान का बिल्डिंग के अंदर दाखिल होना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं था। ये मसला बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन के दौरान खड़ा होने वाला सबसे बड़ा मसला था, जिसने पूरी कंस्ट्रक्शन टीम को मुसीबत में डाल दिया। दोस्तों, इस मसले की वजह से बुर्ज खलीफा के इंटीरियर डिज़ाइन का काम रोकना पड़ा। पूरे 18 महीने तक कंस्ट्रक्शन का काम होल्ड पर था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मैनेजमेंट और इंजीनियर्स के डूबते ख्वाब को पानी मारकर जगा दिया। दोस्तों, क्या हुआ ऐसा, ये जानते हैं आज की इस वीडियो में। नाज़रीन, दुबई की बुर्ज खलीफा दुनिया में सबसे ऊंची इमारत है। 2716 फीट ऊंची, बादलों को फाड़ कर निकलने वाली इस बिल्डिंग पर $1.5 बिलियन यानी 114 अरब रुपयों का खर्चा आया। सिर्फ इतने ज़्यादा पैसे ही नहीं, बल्कि ये बिल्डिंग इंजीनियरिंग की हिस्ट्री का एक अजीम कारनामा माना जाता है। ये अजीम कारनामा इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और वर्कर्स ने किस मुश्किल मरहले से गुजरकर कंप्लीट किया, इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कैसे इन मुश्किलात को सलूशन निकाला गया, ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। चैलेंज नंबर 1। दोस्तों, बुर्ज खलीफा को बनाने में सबसे बड़ा चैलेंज था कंस्ट्रक्शन टाइम पर होना। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए इंजीनियर्स को सिर्फ 6 सालों का वक्त दिया गया, जिसमें इनको ये सारा कारनामा अंजाम देना था। इन 6 सालों में से बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाने में ही 3 साल का वक्त रिक्वायर्ड था। अगर 3 साल डिज़ाइन बनाने में लगा देते तो बकाया 3 साल में बिल्डिंग का फिजिकल स्ट्रक्चर बनाना मुमकिन नहीं था। लिहाजा इंजीनियर्स ने फैसला किया कि बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन बगैर डिज़ाइन के ही स्टार्ट कर दी जाए। इसी वजह से फरवरी 2004 में खुदाई का काम स्टार्ट हो गया, लेकिन साथ साथ डिज़ाइन का काम भी चलता रहा। चैलेंज नंबर 2। दोस्तों, जब बुर्ज खलीफा की बुनियाद डालने का टाइम आया तो एक और मसले ने जन्म लिया। आमतौर पर लंबी बिल्डिंग्स की बुनियाद ज़मीन के अंदर मौजूद बड़े बड़े पत्थरों पर डाली जाती है, लेकिन जिस जगह बुर्ज खलीफा बनना था, इसके नीचे या तो रेतीले पत्थर थे या फिर छोटे छोटे कमज़ोर पत्थर। तो फिर सवाल ये उठाया गया कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत इन कमज़ोर पत्थरों की बुनियाद पर खड़ी की जाएगी। क्या ये कमज़ोर पत्थर वाकई इतना वज़न उठा सकेंगे? इस चैलेंज से निपटने के लिए साइंस के एक बेसिक प्रिंसिपल को इस्तेमाल किया गया और वो था फ्रिक्शन। जी हाँ दोस्तों, बुर्ज खलीफा की बुनियाद 192 स्टील पाइप्स पर खड़ी की गई, जो कि 50 मीटर ज़मीन के अंदर धंसे हुए थे। पूरे बुर्ज खलीफा का वज़न सिर्फ 1-2 नहीं, बल्कि 192 स्टील पाइप्स पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना था। चैलेंज नंबर 3। दोस्तों, बुर्ज खलीफा के डिज़ाइन के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी एमार ने शिकागो में टॉप लेवल आर्किटेक्चर फर्म से रब्ता किया। यह आर्किटेक्चर फर्म माजी में भी कई ऊंची इमारत के स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर चुकी थी, लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने में उनके भी हाथ पांव फूल गए। उनका चैलेंज था कि उनको एक ऐसा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना था जो कि लाखों टन वज़नी कंक्रीट और लोहे का वज़न भी उठाए, जिसके फ्लोर्स नेचुरल लाइट से रोशन हो और वो बिल्डिंग भी 160 मंजिला हो। इस यूनिक प्रॉब्लम का सलूशन इस फर्म ने दिन रात एक करके निकाल ही लिया, और वो था बटरस स्ट्रक्चर, जो कि दुनिया में पहली बार बुर्ज खलीफा के लिए मुतारिफ करवाया गया। चैलेंज नंबर 4।
दोस्तों दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन टीम एक के बाद एक फ्लोर बनाती गई, लेकिन थोड़ा ऊपर जाते ही उनको एक और मुश्किल का सामना करना पड़ा। वो मुश्किल ये थी कि जो कंक्रीट का मिक्सचर तैयार करके वो ऊपर भेजते थे, वो ऊपर जाते जाते ही सूख जाता था। इस चैलेंज का एक ही सलूशन था और वो था कंक्रीट सेक्शन सिस्टम, यानी कि बुर्ज खलीफा के बॉटम से लेकर टॉप तक मोटे मोटे पाइप इंस्टॉल किए गए। इन पाइप्स के सरे कंक्रीट को ऊपर के फ्लोर्स तक पहुंचाना था। दोस्तों ये कोई छोटा मोटा कंक्रीट तो था नहीं। बुर्ज खलीफा में लगने वाले कंक्रीट का वजन 1,00,000 हाथियों के वजन के बराबर बनता है। लिहाजा इतना ज्यादा कंक्रीट पंप करने के लिए दुनिया के 3 सबसे ज्यादा ताकतवर पंप्स मंगवाए गए, जिन्होंने ये काम अंजाम दिया। चैलेंज नंबर 5। दोस्तों कंस्ट्रक्शन के काम को अब 3 साल गुजर चुके थे। बुर्ज खलीफा के 140 फ्लोर खड़े हो चुके थे और बिल्डिंग ने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का रिकॉर्ड 140 फ्लोर पर ही तोड़ दिया था। लेकिन मटेरियल ऊपर तक पहुंचाने के लिए जो क्रेन्स इनके पास मौजूद थी, वो मटेरियल को सिर्फ 120 फ्लोर तक ही पहुंचाने की काबिलियत रखती थी। दोस्तों सिर्फ क्रेन्स की ही बात नहीं थी। जो क्रेन ऑपरेटर्स क्रेन को हैंडल करते थे, उन्होंने मजीद ऊंचाई पर काम करने से इनकार कर दिया था। इसके लिए HR फर्म ने पूरी दुनिया से क्रेन ऑपरेटर्स हायर किए और उनको दुबई लाया गया। ये क्रेन ऑपरेटर्स अलग अलग ज़बान बोलते थे, लेकिन इन सब में एक चीज़ कॉमन थी, यानी इनको हाइट से डर नहीं लगता था। 700 मीटर की ऊंचाई पर ये क्रेन ऑपरेटर्स दिन के 12 घंटे ड्यूटी करने में गुजारते थे, जिनके बारे में ये मशहूर था कि सोते भी क्रेन की केबिन में ही है। चैलेंज नंबर 6। दोस्तों बुर्ज खलीफा के लॉन्च में सिर्फ 2 साल बचे थे। बिल्डिंग के तमाम फ्लोर्स का स्ट्रक्चर बन चुका था, लेकिन एक चीज़ कहीं नज़र नहीं आ रही थी और वो थी ग्लास पैनल्स। जी हाँ दोस्तों, बुर्ज खलीफा पर टोटल 24,000 ग्लास पैनल्स लगने थे। जब ग्लास पैनल्स लगाने की बारी आई तो उनको लगाने से बुर्ज खलीफा का टेम्परेचर दुबई की कड़कती गर्मी और ऊंचाई की वजह से 100 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचता था। ये ग्लास पैनल्स लगाने से बिल्डिंग को ठंडा करने में 10 गुना ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होती थी। दोस्तों पूरे 18 महीने इस मसले के सलूशन में गुजर गए, लेकिन आखिरकार मशहूर ज़माना इंजीनियर जॉन ज़राफ़ा ने कहा कि इनके पास इस मसले का सलूशन मौजूद है, लेकिन वो सलूशन बहुत महंगा होगा। जॉन की पेशकश कबूल की गई क्योंकि इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं था। जॉन ने एक ख़ास किस्म का गिलास बनाया जो कि सूरज की रोशनी से निकलने वाली UV को वापस रिफ्लेक्ट कर देता था, लेकिन इसे ग्लास पैनल की कीमत $2,000 थी और ऐसे 24,000 पैनल्स बनना थे। दोस्तों ये रकम टोटल 3 अरब 7 करोड़ बनती थी, जिसकी एक पूरी फैक्ट्री बनाई गई, जिसमें सिर्फ यही ग्लास पैनल्स मैन्युफैक्चर हुए और सिर्फ 4 महीनों में ही ये एल्युमिनियम ग्लास पैनल्स तैयार हो गए। चैलेंज नंबर 7। दोस्तों कंस्ट्रक्शन के आखिरी साल में बुर्ज खलीफा लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार था। गैस, पानी और बिजली का सारा काम हो चुका था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अधूरा ज़रूर था। बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर की एंडिंग अधूरी थी। उसके ऊपर एक सॉलिड स्टील का पाइप लगाना था जिसकी लंबाई 136 मीटर थी और उसका वज़न 350 टन था। दोस्तों दुनिया में ऐसी कोई क्रेन नहीं थी जो इतने ज़्यादा वज़नी क्रेन को उठाकर बादलों से भी ऊपर बुर्ज खलीफा के टॉप पर जाकर रखे, लेकिन किसी भी कीमत पर ये काम करना ज़रूरी था क्योंकि ये अब बुर्ज खलीफा की लॉन्च का मामला था। आखिरकार इंजीनियर्स ने फैसला किया कि 136 मीटर लंबी इस रॉड को बुर्ज खलीफा के अंदर ही बनाया जाए। लिहाजा इस रॉड को छोटे छोटे हिस्सों में ऊपर ले जाया गया और बुर्ज खलीफा की चोटी पर ही इसको वापस लगाया गया। चैलेंज नंबर 8। दोस्तों बुर्ज खलीफा पूरी तरह से कंप्लीट था, लेकिन सालों की धूल, मिट्टी और कंस्ट्रक्शन वेस्ट की वजह से पूरा बुर्ज खलीफा मिट्टी से भरा हुआ था।
अब काम था इसको बाहर से अच्छी तरह पॉलिश करने का, जिसका और तो कोई हल समझ नहीं आया, बल्कि वर्कर्स को ही रस्सियों से लटका कर बुर्ज खलीफा के टोटल 24,000 विंडो पैनल्स को बाहर से पॉलिश करवाया गया। दोस्तों, ये विंडो क्लीनिंग का काम अभी तक वर्कर्स की मदद से ही किया जाता है। दोस्तों, अब आप जानेंगे दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के बारे में चंद फैक्ट्स। दोस्तों, बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन में टोटल 12,000 वर्कर्स एक ही टाइम पर काम करते थे। बुर्ज खलीफा की हाइट 3 एफिल टावर्स के बराबर है। बुर्ज खलीफा में टोटल 24,000 ग्लास पैनल्स लगे हैं, जिनका टोटल वजन 35 A380 हवाई जहाज के वजन के बराबर है। दोस्तों, दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट बुर्ज खलीफा में ही मौजूद है और बुर्ज खलीफा में लगने वाली एलिवेटर्स दुनिया में सबसे तेज चलने वाली लिफ्ट्स कहलाई जाती हैं। दोस्तों, बुर्ज खलीफा के टेरेस तेज हवा के दौरान ऑटोमेटिकली पब्लिक के लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर के फ्लोर्स पर हवा इतनी तेज हो सकती है जितनी कैटेगरी 1 हरिकेन होता है। बुर्ज खलीफा की चोटी 100 किलोमीटर दूर से भी नज़र आ सकती है और जिस जगह पर बुर्ज खलीफा अभी मौजूद है वहाँ पर पहले मिलिट्री हेडक्वार्टर हुआ करता था। दोस्तों, बुर्ज खलीफा वो वाहिद जगह है जहाँ से दिन में 2 बार सनसेट देखा जा सकता है, एक मर्तबा नीचे फ्लोर से और दूसरी बार टॉप फ्लोर से। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि नॉलेज की दुनिया की ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली शानदार सी वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।